दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी में सिर्फ संकट वाले लोग ही आते हैं, लेकिन ये बात केवल मिथ्या है, झूठ है। क्योंकि श्री बालाजी महाराज तो भक्त शिरोमणि हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। वो अपने भक्तों को मनचाहा फल देने वाले और परम कल्याण रूप हैं। इसलिए कोई भी भक्त मेहंदीपुर बालाजी धाम कभी भी आ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप किस तरह से मेहंदीपुर बालाजी धाम जा सकते हैं और कैसे वहां के आसपास पवित्र स्थानों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो बस वीडियो शुरू होने से पहले एक बार जयकारा लगाएं जोर से, बोलो बालाजी महाराज की जय। अगर आप दिल्ली या कहीं से भी धाम जा रहे हैं बालाजी के, तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन बांदी कोयलिया ट्रेन पकड़नी होगी। मेरी ये पावन यात्रा दिल्ली से रहने वाली है। मेरा यह बुलावा बिना प्लानिंग के आया है। शाम 8 बजे एकदम से ख्याल आया जैसे कि बालाजी मुझे बुला रहे हों। समय के हिसाब से तैयार होकर बस पकड़ना लगभग मुश्किल जैसा उस दिन के लिए। ट्रेन स्टेटस चेक किया तो एक आखिरी उम्मीद कि सहादरा से 9:25 पर एक ट्रेन चलने वाली है, योग एक्सप्रेस 19:32। लेकिन जब टिकट ही अवेलेबल ना हो तो क्या करें। बस ये सोचते हुए कि बुलावा है, जो होगा देखा जाएगा, जो पेनल्टी होगी भरी जाएगी, थैला उठाया और बाबा की जय बोलकर चल गए। और दोस्तों, बांदी कोई पहुंचते ही आपको स्टेशन के बाहर ही टैक्सी लोकल गाड़ियां मिल जाती हैं, जो इस 40 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटे में तय करने के लिए लगभग 80 रुपए की डिमांड करते हैं। 3 बजे पहुंचने के बाद मैंने एक होटल लिया। वैसे आम दिनों में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, किंतु मंगल और शनि दिन छोड़कर आपको आसानी से होटल मिल जाते हैं, और वो भी रिजनेबल प्राइस में। मेरा संडे का दिन था तो मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। नहा धोकर जल्दी से दर्शन हो व छींटे मिल सके, इसके लिए मैं 4 बजे ही लाइन में लग गया। बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों में एक कुंड है जिसका जल कभी भी खत्म नहीं होता। रहस्य ये है कि बालाजी महाराज के हृदय के पास के छिद्र से एक बारीक जलधारा लगातार बहती है और उसी जल से भक्तों को छींटे लगाए जाते हैं। जिन को भी ये छींटे मिलते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो इसी प्रयास में मैंने भी कोशिश की। मंदिर की दिनचर्या में सबसे पहले श्री बालाजी महाराज का गंगा जल से अभिषेक होता है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद चोले का नंबर आता है। चोला श्री बालाजी के श्रृंगार का मुख्य हिस्सा है। यहाँ सिंदूर को ही सामान्य भाषा में चोला कहा जाता है। सप्ताह में 3 बार यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये चोला चढ़ाया जाता है। इसके बाद चांदी के वक्रों से बालाजी महाराज को सजाया जाता है और चांदी के वक्रों के बाद सोने के वक्र लगाए जाते हैं। इसके बाद चंदन, केसर, केवड़ा और इत्र के मिश्रण से तैयार तिलक भगवान को लगाया जाता है। फिर बारी आती है आभूषण और गुलाब की माला की। पूरे श्रृंगार में लगभग लग जाते हैं 1.5 घंटे के आसपास। इसके बाद भोग लगाया जाता है और फिर होती है सुबह की आरती। जैसे ही आरती शुरू होती है, श्री बालाजी महाराज के जयकारों, घंटों और तालियों की आवाज़ों से पूरा मेहंदीपुर गूंज उठता है और एक अलग ही आनंद आता है, जिसका गवाह सिर्फ वही होता है जो वहाँ जा पाता है। आरती लगभग चलती है 40 घंटे के आसपास। आरती संपन्न होते ही भक्त और भगवान का मिलन शुरू हो जाता है, जो रात्रि के लगभग 9 बजे तक चलता है। बालाजी के भोग से पहले उनके प्रभु श्री राम और माता सीता जी को भोग लगाया जाता है। यानी कि मुख्य मंदिर के सामने जो सड़क है, सड़क को पार करते ही जैसे ही मंदिर बना हुआ है सीताराम जी का, वहाँ भोग लगाया जाता है। उसके बाद बालाजी को भोग लगता है और बालाजी के साथ साथ गणेश जी, प्रीतराज सरकार, भैरव महाराज आदि को भी भोग लगाया जाता है।
यहाँ से राम मंदिर और बालाजी मंदिर दोनों ही सड़क के आमने सामने हैं। यहाँ श्री राम जी और हनुमान जी सदैव एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ऐसा इसलिए भी है कि हनुमान जी चाहते हैं कि श्री राम जी की नज़र सदैव उन पर बनी रहे। सच में बड़ा अद्भुत और अचंभित करता है ये दृश्य। कभी मौका लगे तो अवश्य देखना चाहिए। यहाँ मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद समाधि वाले बाबा, 3 पहाड़ी यानी काली माता व शनिदेव मंदिर, 7 पहाड़ी यानी कि शेषनाग मंदिर और प्राचीन शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। और बालाजी मंदिर के पास में ही एक हरी सोना धर्मशाला में जाकर 151 फुट की हनुमान जी की विशाल प्रतिमा को भी निहारा जा सकता है। और एक झलक वासी के बस स्टैंड के लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बने अंजनी माता मंदिर को भी आपको बसाया जा सकता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, सबके नसीब में बुलावा नहीं आता और बिना बालाजी की इच्छा से बुलावा नहीं जाता। अगर आप भी जाना चाहते हैं इस परम बालाजी के धाम को, तो प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें, बालाजी अवश्य आपको भी बुलावा भेजेंगे। वीडियो के आखिरी में मेरे साथ एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलो बालाजी महाराज की जय।